अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है डार्क साइकिल को, जिसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे कैल्विन जो है वो बेंसन साइकिल भी कहते हैं और कैल्विन मेलविन साइकिल का नाम भी दिया जाता है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डार्क रिएक्शन जो है वो होता क्या है। जब हम बात करते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल की बात करते हैं, जिसे C3 साइकिल भी या C3 पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पहली प्रोडक्ट बनती है वो 3 कार्बन वाली होती है, तो इसलिए इसे जो है वो C3 जो प्रोडक्ट का या C3 पाथवे का नाम भी दिया जाता है। जब हम कैल्विन साइकिल की या डार्क साइकिल की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड डार्क रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज्ड डार्क रिएक्शन, डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर लाइट हो भी सही तो भी जो है ये रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसे हम कहते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट अकर इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट का भी हो सकता है और इसके अलावा ये बहुत सारे बैक्टीरिया में भी होता है। वो बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनके अंदर भी मौजूद होते हैं। इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और 6 कार्बन शुगर बनती है। हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा है, ये है कैल्विन साइकिल। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम कैटालाइज्ड dark reaction of photosynthesis that occur in the chloroplast of plants and in many bacteria in which the fixation of carbon dioxide occur and 6 carbon sugar is formed। अब हमने इसको आसानी के लिए, इसको समझने के लिए जो है वो कैल्विन साइकिल को 3 फेजेस के अंदर, 3 स्टेजेस के अंदर इसे डिवाइड कर रखा है। तो वो स्टेजेस कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेज हमारे पास मौजूद होती है जिसे कहते हैं स्टेज 1 या फेज 1 कार्बन फिक्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल। जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मिक्स हो जाती है, उसके अंदर मिल जाती है, तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है कार्बन फिक्सेशन। इसमें होता ये है कि इस प्रोसेस के अंदर 3 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिक्वायर्ड होते हैं। 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बना देते हैं। ये साइकिल स्टार्ट उस वक्त होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है रूबिलोज बिसफॉस्फेट के साथ। जब ये रूबिलोज बिसफॉस्फेट के साथ क्या करता है, वो रिएक्शन करता है, जिसे जो है वो कॉमनली RUBP भी कहते हैं, उसके साथ ही रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन जैसे ही रिएक्शन करता है तो ये साइकिल क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो रूबिलोज बिसफॉस्फेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम को रूबिस्को कहते हैं, यानी कि रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये दुनिया में पाया जाने वाला ये प्रोटीन, सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला प्रोटीन है, इसे अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि रूबिलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, तो 6 कार्बन वाली एक प्रोडक्ट बनेगी जो अनस्टेबल होगी। ये 6 कार्बन वाली जो प्रोडक्ट बनी है जो अनस्टेबल है, ये टूटेगी और टूटने के बाद ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रूबिलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिली, एक 6 कार्बन वाली प्रोडक्ट बन गई जो अनस्टेबल थी, ये 6 कार्बन वाली टूटेगी और टूटने के बाद जो है 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पहला जो बनेगा उसे कहेंगे हम लोग 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये पहली प्रोडक्ट है। और दूसरा जो बनेगा या दूसरे बन सकती है वो है PGA, जिसे हम नाम देते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का नाम देते हैं। तो ये 2 किस्म के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका मतलब ये है कि 6 कार्बन वाला टूटा और 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो एयर से आई थी वो अब क्या हो चुकी है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये स्टेज जो है, ये फेज जो है क्या कहलाती है, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड आई, ठीक है, रूबिलोज के बिसफॉस्फेट के साथ मिली इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को की मदद में मिली और 6 कार्बन वाला अनस्टेबल बनाया, वो टूटा और उसके टूटने से जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर जो है वो PGA बन गया। इसे पहली स्टेज का या फेज का नाम देते हैं। दूसरी फेज होती है, इसे कहते हैं रिडक्शन फेज, जिसमें रिडक्शन होगी। इससे होता यह है कि जो ईच मॉलिक्यूल है PGA है या 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये क्या होता है, इसमें जो है एडिशनल फास्फेट ऐड होता है। इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें फास्फोराइलेशन होती है और फास्फोराइलेशन की वजह से ये तब्दील हो जाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। इसका मतलब ये है कि जो PGA बना है या 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है, इसकी फास्फोराइलेशन होगी और इसकी फास्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा, ATP इसमें ऐड हो जाएगा और एक और फास्ट ग्रुप आके कार्बन नंबर जो 1 पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये रिक्वायर्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है G3P में।
ये G3P मौजूद है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एटीपी इसमें से निकल जाएगा। इसका मतलब जो फास्फोराइलेशन होती है अब वो डीफास्फोराइलेशन हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर गेन करेगा। उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को गेन करने की वजह से इसके क्या हो जाएगी, वो रिडक्शन हो जाएगी। अब ये जो G3P बना है ये ग्लूकोज नहीं है, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये बल्कि प्रोटीन है जो किससे बना, जो कैल्विन साइकिल से बना है। अब जरा तवज्जो तलब बात है कि क्योंकि 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर हुए तो इसका मतलब यह है कि वो 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो आगे जो है वो अटैच होंगे किसके साथ, रूबिनोज बिस फास्फेट के साथ, तो उसके भी 3 मॉलिक्यूल चाहिए और जिसकी वजह से जो है वो टोटल जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बनेंगे। और इन 6 में से जो है जिसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 6 एक जो है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होता है। जरा तवज्जो दीजिएगा, दोबारा सुनिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एंटर होते हैं, वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आगे जाके 3 जो है वो रुबिस्को रूबिनोज बिस फास्फेट के मॉलिक्यूल से मिलते हैं, वो स्प्लिट होता है जिससे 6 जो है वो क्या बनते हैं, G3P बनते हैं। 18 कार्बन होते हैं तो 6 बनते हैं, 6 में से एक जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इस फेज को हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन फेज का। जो थर्ड फेज हमारे पास मौजूद होती है हम लोग उसे कहते हैं रीजनरेशन फेज, यानी कि ऐसी फेज जिसमें जो है वो रूबिनोज बिस फास्फेट जो क्या हुआ था कार्बोहाइड्रेट में या जो है ग्लूकोज में तब्दील हो चुका था, अब वो दोबारा रीजनरेट होना है ताकि फर्दर जो है वो क्या कर सके, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके। तो इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं और केमिकल रिएक्शन की वजह से G3P, क्योंकि 6 थे, 6 में से एक जो है ग्लूकोज बनाया, 5 बच गए, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो 5 बच गए थे वो दोबारा खुद को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद वो बनाते हैं RUB, ठीक है, RUB रूबिनोज फास्फेट बनाते हैं। फिर इसी रूबिनोज फास्फेट की यानी कि RUB की फिर दोबारा क्या होती है, फास्फो राइलेशन होती है। जब इस पर दोबारा फास्फोराइलेशन होती है, इसमें एटीपी ऐड होते हैं, तो एटीपी ऐड होने की वजह से ये तब्दील हो जाता है RUBP में, जिसे हम रूबिनोज बिस फास्फेट का नाम देते हैं। तो ये साइकिल जो है वो बार बार चलता रहता है। ये रूबिनोज बिस फास्फेट फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होने के लिए तैयार होता है, उसे फिक्स करने के लिए। तो इस साइकिल को फिर हम नाम देते हैं डार्क साइकिल, कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल या कैल्विन मेलविन साइकिल, या फिर इसे दूसरी तौर पर कहा जाता है C3 पाथवे का नाम भी दिया जाता है। अब हम इस साइकिल को डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जरा देखें, 3 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के आए, उन्होंने रुबिस्को के साथ क्या किया, वो मिले और मिलने के बाद जो है इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने कंपाउंड बना दिया जिसे हमने कहा 6 कार्बन 3 फास्फोग्लिसरेट। इसमें क्या हुआ, इसमें फास्फोराइलेशन हुई, फास्फोराइलेशन के बाद कार्बन नंबर 1 पे भी जब चिपका हुआ फास्फेट और कार्बन नंबर 3 पे भी चिपका गया। 6 जो लिखे हुए हैं 6 मॉलिक्यूल्स हैं जो बनते हैं आगे। तो यह हमारे पास क्या होता है, ये कंपाउंड बनता है जिसे हम फिर नाम देते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। और इसमें क्या आता है, NADH आता है, इसमें से हाइड्रोजन को देता है, इसका मतलब डिहाइड्रोजनेशन होती है, फास्फेट ग्रुप इसमें से क्या होते हैं वो निकल जाते हैं, तो ये तब्दील हो जाता है G3P में, ठीक है। इसी को हम रिडक्शन फेज का नाम देते हैं। इससे इनपुट होता है और इससे ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। जो बाकी बच जाते हैं 5 के 5 G3P, क्योंकि 4 जो है वो आपने बताया था, एक जो है सिर्फ कंज्यूम होता है और 5 बच जाते हैं, तो ये 5 जो है ये आगे जा रहे हैं फॉर द रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो इसमें क्या होता है, रीजनरेशन होती है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर है उसकी रीजनरेशन होती है। इसमें दोबारा क्या होती है, इसमें जो ATP आते हैं इसमें से फास्फेट को निकाल लेते हैं और ये तब्दील हो जाता है RUBP में। फिर इसकी दोबारा फास्फोराइलेशन होती है, तो ये RUBP यानी कि रूबिनोज बिस फास्फेट मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है और ये साइकिल बार बार चलता रहता है। इसी को फिर हम कैल्विन साइकिल या फिर हम इसे डार्क साइकिल का नाम